सुनकर सेवक का उपदेश, एक भगत का हे निर्देश। एक भगत ने कहा गुरुदेव तो हे निर्देश, आप हमारे हृदय में स्थित है हमेशा ही, पर बताइए कि जीव कर्म को जब कर पावे, जीव कर्म को जब कर पावे, तन मन उसमें जब ही लगावे, कि उपजे नहीं मन अभिमान, ऐसा जिए हमें ज्ञान। तो गुरुदेव फरमाते हैं कि प्रभु ये कह रहे हैं कि भाई हम कर्म करते हैं तो अभिमान से कैसे बचे। हम समझते कि हम ही कर रहे हैं, मैंने ही किया है। ऐसा नहीं है। कि इसके 5 कारण होते हैं, 5 चीजें हैं जो कर्म कराती हैं। पहला तो है स्थान, अधिष्ठान। अगर स्थान ना हो कर्म करने के लिए तो आप क्या कर लेंगे, उसका महत्व है। चाहे हम अब सेब उगा लेते हैं और किस स्थान पर उगा रहे हैं, आप बोलेंगे मैंने जाके मद्रास में सेब उगाने हैं, तो नहीं उगेंगे। तो स्थान का महत्व है, वाट हाइट में आना पड़ेगा। तो फिर हम कौन होते हैं करने वाले, अगर ये कह दे कि हम करने वाले होते नहीं होते। स्थान का महत्व है। आप मद्रास में सेब नहीं उगा सकते। और फिर अगर कोई हम बीज बीजे भी, हर अगर उसका कुछ अनाज होता है तो आप कहेंगे जो बीज हमने यहाँ बीजा है उसमें कुछ और स्वाद होता है। कोई बीज हाइट में बीजेंगे उसका स्वाद और है। आप जो बीज फसल लो हाइट में बीजेंगे उसके टेस्ट में फर्क होगा, आप हाइट में नहीं ला सकते। और ये कि हम ही करने वाला, स्थान का कोई महत्व नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये सोच लेना चाहिए कि कर्म हम जो कर रहे हैं हम कुछ नहीं है, तो स्थान का भी महत्व है। अगर स्थान ना हो ठीक तो हमारा कर्म विफल हो जाएगा। तो ऐसा कहा कि बीज बो जब भिन्न स्थान, मिले उपज में भेद महान। अगर पैदावार में भी देखेंगे, अगर हम बाखर में बीज दो तो कुछ पैदावार कम हो जाएगी, अब्बल में बीजेंगे पैदावार ज्यादा होगी। तो हमेशा स्थान का भी तो महत्व है। अगर हम यही कह रहे हैं कि हम ही करने वाले हैं तो प्रभु कहते हैं ऐसा नहीं। 5 चीजें होती हैं, एक स्थान, दूसरा कर्ता, हम करने वाले, हम दूसरे, तीसरा चेष्टा, और चौथा डेयर। और 5वां है करण। करण मतलब किससे कर रहे हैं। करण क्या है? करण है जिससे कर रहे हैं। मैं अमेरिका एक दिन में पहुंचना चाहूं बगैर जहाज के नहीं जा सकता। मैं समुद्र पार करना चाहूं बगैर जहाज के नहीं हो सकता। अगर करण ना हो तो हम नहीं कर पाते। फिर अहंकार किस बात का। इसलिए प्रभु समझाते हैं कि
भगत पूछने से गुरुदेव से कि कर्म तो हम करते हैं लेकिन घमंड आ जाता है, इसे बचे कैसे? भाई उसके लिए अपने को नहीं समझो कि अगर ये चीजें ना हो तो आप क्या कर लेंगे। जो करता है बहुत बड़ा कारण है कि हम हैं तो नहीं होगा कुछ नहीं। आप एक कारण है, कर्ता कारण दूसरा, किसी कर्म का माने कारण मुख्य हो, करे न पर अभिमान, पर इसका घमंड नहीं करना कि भाई मैं नहीं हूं सब कुछ नहीं हुआ। मानते हैं ये मुख्य कारण है कि आपका होना बड़ा आवश्यक है, लेकिन इसका घमंड कभी ना करें। अब जो यंत्र है, करण क्या है? यंत्र। बगैर यंत्र के हम खोदना चाहे बगैर कसी के नहीं खोद सकते, कुछ काटना चाहे बगैर छुरी के नहीं काट सकते। यंत्र भी है, करण का मतलब यंत्र आपके पास है। यंत्र क्या नहीं कर सकता? कर्ता करण का ले आधार, अतीव कठिन भी कर्म एकार। जो करता है करने वाला करण का आधार ले, यंत्र का अगर आधार ले ले, यंत्र को अपना ले, बगैर यंत्र के नहीं होगा, तो कठिन कार्य भी मुश्किल हो जाएगा। तरे समुद्र चढ़े आकाश, तम में सकता कर प्रकाश, भयंकर शत्रु कर अधीन, आधार करण का ले प्रवीण। भयंकर शत्रु को भी अधीन कर लेगा। कर लेते हैं भयंकर शत्रु को। पर ऐसे अगर फौज के पास, दूसरी फौज के पास कुछ भी हथियार नहीं है, आपके पास बहुत बड़े हथियार है तो आप अधीन कर लेंगे, आपको हैंड्स अप नहीं दम मार देंगे। यंत्र है ना, तो आप थोड़ी कहते, लेकिन आपका हथियार था, धर्म था, उससे किया। तरे समुद्र चढ़े आकाश, समुद्र को भी पार करेंगे तो आप यंत्र से करेंगे, आकाश में चढ़ेंगे तो भी आप किसी यंत्र से चढ़ेंगे। तम में सकता कर प्रकाश, और अंधेरे में भी तो किसी चीज से आप प्रकाश करें, कोई यंत्र है, लट्टू है, बिजली है, तो आप अंधेरे में गिर जाएंगे, मैं प्रकाश कर सकता हूँ, आप कैसे कर देंगे लाइट भाई? ये कर्म है, क्या नाम कहते हैं इसको? कर्म कहते हैं, यंत्र कहते हैं, साधन कहते हैं, जिससे आप करेंगे। अगर साधन का आधार नहीं होगा हम नहीं कर सकते। इन सब चीजों को सोचना चाहिए कि तो मेरा अहंकार किस बात का है। हम तो करता है, स्थान है, यंत्र है, ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से हम कुछ कर पाते हैं। फिर चौथा चेष्टा है। चेष्टा क्या है? योगा कर्म कौशल कहते हैं कि कर्म की कुशलता को ही योग कहते हैं। कर्मों में जिसके पास कुशलता है, कर्म कुशलता चेष्ट कहा, इसको चेष्टा कहते हैं। एक से एक जन कुशल हो पाए, एक आदमी से दूसरा आदमी और कुशल होता है, तीसरा और कुशल है, ये नहीं कि आप भी बड़े एक्सपर्ट हैं इसमें, आपसे एक्सपर्ट और भी हो सकते हैं। भाई कर्म कुशलता किसके पास है वो ज्यादा, चेष्टा जिसके पास है और जिसके पास कौशल ज्यादा है तो वो आपसे अधिक अच्छी चीज बना सकता है, आपसे अच्छा काम कर सकता है। तो कर्म कुशलता तो है। आपने कुछ बनाया, ये नहीं कि हमने ये चीज बना जो इससे अच्छा कोई नहीं बना सकता। आपने इतना कुछ कर दिया, इससे ऊपर और कोई नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। कर्म कुशलता भी है। जिसके पास कर्म कुशलता है वो भी उसकी बात है, तो उसका घमंड भी वहां चूर हो जाता है कि मैं ही कर सकता हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता। लेकिन जिसके पास आपसे अच्छे कर्म करने की कुशलता है वो आपसे आगे चला जाएगा। ये एक स्थान हो गया, दूसरा कर्ता खुद हुआ, तीसरा उपकरण हो गया, यंत्र या साधन जिससे करेंगे आप। चौथा कर्म कुशलता है। अगर ये सारी चीजें और ना हो, सिर्फ आप ही आप हो, तो उस नदीम की रहा कि एक नदीम कह रहा था
कह रहा है कि नदीम तू क्या सोचता है, क्या तू इसी दुनिया में सदा के लिए रहेगा? एक दिन तू भी मर जाएगा। फिर तकब्बुर किस बात का? तो कहने का मतलब वो है अभिमान, घमंड किस बात का? तो हम नहीं रहे तो क्या कर लेंगे? तितरस बाबू का लेता हूँ का छोड़ नहीं हो, तो घमंड किस बात का? है ना? इसके बाद और कभी हो जाएगा। एक दिन हम सदा नहीं रहने वाले। तो जो करता है आप सब मैं हूं, ऐसा नहीं होंगे भाई नदीम की तरह। नदीम क्या सोचता है, एक दिन तू ही मर जाएगा, तकब्बुर किस बात का? क्या सोचता है नदीम कि तू यहीं पे रहेगा, एक दिन तू भी चला जाएगा। जो करता है घमंड कि मैं हूं, मैं नहीं भी हो सकता, मैं कोई सजा के लिए नहीं हूं। फिर जो पांचवी चीज है वो है दैव, ईश्वर की जो कृपा। सकल कर्म जिसके अधीन, सकल कर्म जिसके अधीन, पंचम कारण वह लोचीन। देव उसी को कहते मीत, देव उसी को कहते मीत, देवों का थी देव यरीत। देवों का देव, देवों के महादेव, महाप्रभु ईश्वर, वो भी तो एक कारण है। सबसे बड़ा कारण कर्म का वही है। देव बने उसे तब सहाई, कर्म करे जो निज मन लाई। ईश्वर भी तब उसके सहाई बनेंगे अगर वो मन लगाकर कर्म करता है। क्योंकि फल तो ईश्वर के हाथ में है। फसल उगा लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन अगर कभी जैसे इस बार मकान बना लिए, खेत बना लिए, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बना दी, सब कुछ कर लिया, ऊपर से अगर फ्लड आ गया, जो बना बनाया था वो एक सेकंड में, इस बार कितनी भारी बारिशें हुई, कहने के बोलो दैव कृपा नहीं हुई, ईश्वर साथ नहीं था। आपने बेशक सब कुछ किया हो, अगर प्रभु की कृपा नहीं है, वो है दैव भी कारण है, ईश्वर भी कारण है आपके कर्मों में। आप सब कुछ नहीं हो सकते, आपका धरा का धरा रह जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। जैसे जब पाकिस्तान में मिसाइल गिरी थी, जिनके वो परिवार के 13 आदमी नहीं रहे थे, क्या नाम था उनका? मुसलमान अजहर मसूद थे शायद, मुझे नहीं पता है। तो जो फिर वो देखते रह गए, फिर बाद में बोलते कि मैं भी मर जाता। जब 13 चले गए तो 14 अकेले बचे थे। वो है धैर्य, उसके हाथ में बहुत कुछ, बचाना था जिसको बचा दिया, भेजना था जिसको भेज दिया। चाहे कर्म चाहे कैसे भी किए, चाहे कर्मों का फल मिला, कर्मों का फल उसके हाथ में। अच्छा किया होगा अच्छा फल मिलेगा, बेकार किया होगा बेकार मिलेगा। अगर नहीं भी देना तो मर्जी ईश्वर की भाई, चाहे आपने अच्छा किया चाहे बेकार किया, ईश्वर के हाथ में। आप फसल बीजता है किसान, बहुत अच्छा होता है, उसमें बेकार क्या किया उसने? अगर ओले आ गए तो फिर क्या करें? तो महाराज जी से ये प्रश्न पूछ रहे थे भगत कि
घमंड से कैसे बचें? तो ये सारी बातें हैं कि जो सोचने पड़े कि मैं ही नहीं हूँ सब कुछ है। ईश्वर भी है, स्थान भी है, यंत्र भी है, कर्मों की कुशलता भी आती है उसमें, और मैं भी हूँ। ये सारी चीजें हैं, मैं अकेला ही कुछ नहीं कर सकता।